नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 17 दिसंबर 2020 और आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। और SGX निफ्टी में आपको 10 पॉइंट्स की, जस्ट 10 पॉइंट्स की लोअर ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी माहौल ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई पड़ रहा है आज के दिन। लेकिन हमारी मार्केट्स में आपको एक्शन दिखाई पड़ने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा मूव रहा, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं इट वेंट अप, उसके बाद जो क्लोजिंग हुई वो ऑलमोस्ट फ्लैट हुई। मूवमेंट अच्छा रहा लेकिन क्लोजिंग वाज फ्लैट। हाउएवर निफ्टी 50 में अच्छा खासा अप मूव रहा, 114 पॉइंट के आसपास। सेम वाज द केस विद सेंसेक्स ऑल्सो, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% का अप मूव था। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी ज़बरदस्त खरीदारी जारी है और आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा का अप मूव रहा। ओवरऑल मार्केट इज स्टिल बुलिश और मेरे हिसाब से मार्केट का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि FIIs आर ऑल्सो स्टिल वेरी पॉजिटिव एंड वेरी बुलिश। उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक लुक लेते हैं कल कौन से स्टॉक से टॉप गेनर्स। उसमें थे HDFC लिमिटेड, हिंडाल्को, DVS लैब एंड ONGC। और अच्छा खासा 2.5% के आसपास ये ऊपर थे। इसका मतलब क्या है, ONGC अभी भी 2.5% ऊपर का मतलब समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अभी भी इसके खरीदार कम नहीं हैं। इट इज़ नॉट जस्ट ट्रेडिंग फ्लैट, इट इज़ स्टिल ट्रेडिंग इन टॉप 4 गेनर्स। इट सिंपली मीन्स कि मार्केट में ऑयल एंड गैस सेक्टर में अभी भी खरीदारी चालू है। लेकिन कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है उसको अगर देखें तो आपको पता चलेगा ICICI बैंक, NTPC, अल्ट्राटेक एंड गेल आर दी 4 स्टॉक्स जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग कैसे पता चल रही है आपको? प्रॉफिट बुकिंग हो रही है 1% के आसपास। कोई मेजर फंडामेंटल या कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं है। इट इज़ जस्ट दी प्रॉफिट बुकिंग, पीपल आर टेकिंग आउट ऑफ द टेबल, ताकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी पे अगर अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं दे कैन ग्रैब देम एट दी लोअर लेवल्स। बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो दोस्तों गोल्ड बहुत ही जल्दी, जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है मेरे हिसाब से एनी टाइम इट कैन बी above 50,000. In case if you want to buy fresh, according to me 50,000 is reasonably a good price to buy for long term. सिल्वर में भी भाई 65,000 के लेवल को रिक्लेम कर लिया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से गोल्ड इज स्टिल प्रेफरेबल एज अगेंस्ट सिल्वर। और बात करें क्रूड और नेचुरल गैस में तो कोई ज़्यादा खास कारोबार हुआ नहीं। लेकिन अगर गोल्ड और सिल्वर में मुझे अगर चॉइस लेनी हो, आई विल प्रेफर गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्टिल फेयर वैल्यू एज अगेंस्ट सिल्वर। दोस्तों जिस फ्रंट पे ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है वो है करेंसी सेक्शन। करेंसी सेक्शन में USD-INR पेयर में कल भी कोई एक्शन हुआ नहीं, ज़्यादा खास एक्शन हुआ नहीं। यूरो INR में आप देख सकते हैं ऑल्दो यूरो वॉज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, लेकिन इस करेंसी पेयर में जैसा कि मैंने आपको बता रखा है दोस्तों 73 से 75 के बीच में ज़्यादा एक्शन रहेगा विद मोर ऑफ दी फोकस टूवर्ड 74। तो US में स्टिमुलस जब आएगा, मे बी लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो मे बी डॉलर कैन फॉल। फिलहाल अभी के लिए माहौल इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड मच टूवर्ड्स USD-INR पेयर ट्रेड। समाउ करेंसी में अभी कुछ ज़्यादा खास दम दिख नहीं रहा है मुझे ट्रेडिंग करने में। बट एनीवे बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि आज के दिन जो पहला सपोर्ट और कल के दिन जो मार्केट क्लोज हुई है 13,682 की क्लोजर के बाद एज पर पिवट पॉइंट, एज पर पिवट चार्ट दोस्तों जो पहला सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है 82 पॉइंट्स नीचे 13,600 के आसपास। बाई चांस यहाँ से कोई करेक्शन आता है, यहाँ से कोई फॉल आता है, अकॉर्डिंग टू मी 13,550 इज गोइंग टू बी दी सेकंड सपोर्ट। तो दोस्तों ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ही प्राइस एक्शन होगा, मतलब यहीं से रिवर्सल होगा या फिर अगर ये टूटता है तो नीचे गिरना शुरू होगा। तो ये लेवल्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट फ्लैट दिख रही है तो मोमेंटम कैन बी ईदर वेज। अब उसका रीज़न क्या है? अब आप देखिए चांसेस वॉलेटिलिटी के ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है वो है जस्ट, यू कैन वेरी वेल सी इट इज़ राइट एट 13,700 विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी क्लोज टू सच एन एक्सटेंट कि आप देख सकते हैं मात्र 18 पॉइंट के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक 50 पॉइंट ऊपर, तो ऑलमोस्ट 50 प्लस 68 पॉइंट्स के आसपास आपको दो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं। तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। 13,700 के लेवल्स तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी मार्केट में ही टूटते हुए दिखाई पड़े। अगर वो तोड़ते हैं विद गुड मोमेंटम 13,750 शुड बी द लेवल विच यू शुड बी आइंग एट। बाई चांस करेक्शन आता है 13,600 550 should be the levels which you should be eyeing at the lower levels. कल जहाँ पर एक्शन नहीं हुआ वहाँ पर उम्मीद ज़्यादा है।
कहाँ पर एक्शन नहीं हुआ वो है निफ्टी बैंक, सिर्फ 7 पॉइंट्स वो बढ़ा था। ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस बारे में बात करें, वॉलेटिलिटी तो काफ़ी रही थी, लेकिन अगर क्लोजर के बारे में बात करें तो मात्र 7 पॉइंट का ही मूवमेंट था। लेकिन आज के दिन इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है भाई, पहला जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है विच इज़ क्लोज टू 200 पॉइंट्स अप, जो कि बता रहा है भाई मार्केट में बहुत ही टाइट सिचुएशन है, अच्छी खासी आपको वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बाकी जो दूसरा लेवल है दोस्तों, जो कि मेरे हिसाब से इज़ 31,000, जो कि एक साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर बाई चांस टूटता है, चांसेस बहुत कम है टूटता है, तो यू कैन ऑफ कोर्स सी 13,050 लेवल्स। हाउएवर अगर नीचे की तरफ गिरावट आती है तो फर्स्ट सपोर्ट विच इज़ कमिंग इज़ 30,550 विच इज़ क्लोज टू 150 पॉइंट्स डाउन, और दूसरा सपोर्ट इज़ 30,400। मेरे हिसाब से ये वो लेवल है जो कि आज बहुत ही क्रूशल रहने वाला है। 30,500, 30,550, 30,600, ये जो लेवल है 30,550 का, ये अगर बाई चांस टूटता है तो ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक कैन स्लाइड, और अगर बाई चांस यहीं पर ही रहता है तो मार्केट अकॉर्डिंग टू मी अगर बाई चांस कोई गिरावट नहीं आती है तो यू कैन एक्सपेक्ट सम अप मूव, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आप निफ्टी बैंक में आज देख सकते हैं। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई करना क्या है। करना ये है कि आज आपको वॉलेटिलिटी डेफिनेटली दिखाई पड़ेगी मार्केट में, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में क्या मोमेंटम दिखाई पड़ता है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें आज का ट्रेड क्या लेना है, वो मैं एज इट इज़ आपको बता ही दूंगा। बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्शन हुआ, तो FIIs ने कल भी खरीदारी करी, लेकिन जो क्वांटम ऑफ बाइंग ऑफ FII है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अगर आप ये नोटिस कर पा रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि FIIs का जो क्वांटम है दैट इज़ रिड्यूसिंग, जो कि पहले 7,000 करोड़ से 6,000 करोड़ से 4,000 करोड़ से 2,000 करोड़ के भी नीचे चला गया है, which is showing that they are buying less now, and DIIs are also selling less now। तो मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग का कारोबार है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है एज ऑन डेट। तो बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि मिसेस बेक्टर का IPO भी डेफिनेटली 70-75% के गेंस के लिए तैयार है। डेफिनेटली अप्लाई करें भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि यू मस्ट डेफिनेटली अप्लाई, क्योंकि लिस्टिंग गेंस आर गोइंग टू बी हेल्दी। ऑल्दो FIIs ने इस महीने भी पिछले 15-16 दिन के अंदर 33,000 करोड़ रुपए पंप कर दिया है, जो कि पिछले महीने लास्ट मंथ दैट इज नवंबर मंथ में 65,000 करोड़ के आसपास उन्होंने पंप किया था। तो ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम अभी भी बुलिश है, मार्केट में पैसा FIIs की तरफ से अभी भी आ रहा है, और मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ की कोई कमी नहीं है। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ के चलते शुगर सेक्टर में भी पॉजिटिव न्यूज़ है। कल के दिन फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो मार्केट में मोमेंटम बना इसलिए हुआ है क्योंकि मैनी पॉजिटिव न्यूज़ सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ विच आर कमिंग ऑन रेगुलर बेसिस। अब बात आती है जो नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों। नॉट सो गुड न्यूज़ में सिर्फ कोरोना के जो केसेस हैं बढ़ते हुए, वही सबसे बड़ी नॉट सो गुड न्यूज़ है। उसमें भी US में करीब 2.4 लाख केसेस कल आए हैं नए, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि केसेस अभी कम नहीं हो रहा। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, दैट्स डिफरेंट इशू, बट द केसेस आर नॉट रिड्यूसिंग इवन इन US वेयर द वैक्सीनेशन हैज़ स्टार्टेड। सो कहने का मतलब क्या है, बी कॉशियस, बी केयरफुल। वैक्सीनेशन में ऑल्दो अभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ ग्रेट न्यूज़, लेकिन यू नेवर नो दोस्तों, बी केयरफुल। ऐसा नहीं है वैक्सीन आ गई है तो आप लोग इस समय खुला हो जाएं। तो माय हम्बल अर्ज एंड सबमिशन टू यू ऑल। दोस्तों रिजल्ट्स की डेट्स आने लगी हैं, सो जनवरी में हम लोग को बहुत ही पावर पैक रिजल्ट सीज़न मिलेगा। और दोस्तों अगले वीक से हम लोग एक नई इंक्लूड कर रहे हैं चीज़, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग अपडेट में आएगी। आई एम श्योर यू ऑल विल बी एक्साइटेड। तो वो एक्साइटमेंट का सरप्राइज़ मैं आपको दूंगा इस वीकेंड में ड्यूरिंग माय लाइव सेशन। तो फिलहाल अभी के लिए उसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा। आज के लिए दोस्तों आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। माय रिक्वेस्ट टू द न्यू ट्रेडर्स दैट रिमेन कॉशियस, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है। और अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो बने रही है, इट विल बी बेटर, बिकॉज आई थिंक मार्केट इज़ स्टिल पॉजिटिव। और अगर आप चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव बॉट सम स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, फॉर स्विंग ट्रेड, फॉर शॉर्ट टर्म, अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट बुक प्रॉफिट, क्योंकि दिसंबर एंड में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, और रिजल्ट्स के चलते मार्केट विल एक्सपेक्ट कि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। इससे पहले कि वो अच्छा परफॉर्म ना करके अच्छे रिजल्ट्स ना आए और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, मार्केट कैन बुक सम प्रॉफिट। सो यू कैन ऑल्सो बुक प्रॉफिट, बट नॉट टुडे। I will tell you when I will, as it is, prompt you when to go ahead. But according to me, this is the time when you should remain invested. That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time.
आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाकी वीकेंड में हम लोग मिलेंगे, विल हैव सम लाइव सेशन, कुछ हम लोग नए जो चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।